दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा की राजनीति। जी हाँ, हरियाणा में जैसा कि आप सभी को पता है कि वहां पर आचार संहिता लग चुकी है। 1 अक्टूबर को वहां पर वोटिंग होनी है और 4 अक्टूबर को जो है वहां पर वोटिंग की गिनती होनी है। तो आज हम बात करने वाले हरियाणा के सबसे हॉट सीट माने जाने वाले कैथल लोक विधानसभा सीट के बारे में। जी हाँ, कैथल विधानसभा सीट तो वैसे सुरजेवाला परिवार का एक परंपरागत सीट माना जाता रहा है, लेकिन वो उस समय से उनके हाथों से ये सीट छीन चुकी है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर पेज पे देख रहे हैं फेसबुक पेज पे तो पेज को जरूर फॉलो कर दीजिए। तो अगर इस सीट की इतिहास की अगर हम बात करें तो ये सीट पहली बार अस्तित्व में 1957 में आए थे। 1957 में आए थे और पहली बार जब इस विधानसभा की चुनाव हुआ तो इस पे दौलत राम, कांग्रेस के पहले कैंडिडेट थे दौलत राम, उन्होंने यहाँ पर चुनाव में जीत दर्ज किया था। चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद तब से लेकर के आज तक कैथल विधानसभा सीट पर 14 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 8 बार कांग्रेस ने जीत दर्ज की है। यानी इस हिसाब से अगर देखा जाए तो कांग्रेस का ये गढ़ माना जाता है, यानी परंपरागत सीट माना जाता रहा है। 2005 में इस सीट पर शमशेर सिंह सुरजेवाला चुनाव जीते थे, जो रणदीप सिंह सुरजेवाला के पिताजी हैं। उसके बाद 2009 में फिर उसके बाद जो है 2009 में रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ से विधायक बने। 2009 में के बाद फिर 2014 में भी रणदीप सिंह सुरजेवाला यहाँ पर विधायक बने। और उसके बाद तीसरी बार जब चुनाव लड़े 2019 में, तो वहां पर जो है इनेलो के साथ वो हार गए। अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अगर अकेला चुनाव इस सीट पर लड़े हैं, जब भी अकेला चुनाव लड़े हैं इस सीट पर, तब कभी भी उन्होंने इस सीटों पर कम से कम जीत दर्ज नहीं कर पाया। यानी अकेले चुनाव लड़ करके बीजेपी कैथल कभी भी जीत नहीं पाया विधानसभा सीट। अगर किसी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं तो वो खुद नहीं लेते हैं, वो गठबंधन साथी को ही विधानसभा सीट देते हैं, जैसा कि इनेलो के साथ हुआ। तो अगर हम बात करें दोस्तों, तो इस सीट पर यानी इस हलके में टोटल मतदाता की अगर हम बात करें तो टोटल मतदाता यहाँ पर 2,16,038 मतदाता है। और इस विधानसभा की एक और दिलचस्प बात है, आपको बता दूं कि कांग्रेस के अलावा किसी भी पार्टी के नेता ने इस विधानसभा सीट पर महिला कैंडिडेट नहीं दिया है। आज तक किसी भी पार्टी ने अपनी जहमत या हिम्मत दिखाने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने यहाँ पर महिलाओं को टिकट देकर के उनकी भागीदारी सुनिश्चित कर सके। सिर्फ एक बार महिला को टिकट दिया है, वो है कांग्रेस पार्टी ने दिया था। उसके बाद 2000 में यहाँ पर इन्होंने विधायक बने नीला राम। उसके बाद लगातार जीतते रहे, कोई अन्य पार्टी जीतते रहे, लेकिन 2014 तक जो है ये सीट कांग्रेस के पास थी और कांग्रेस का ये मजबूत गढ़ था। 2019 तक, सॉरी, क्योंकि यहाँ पर सुरजेवाला, अब ये अंदाजा लगाया जा रहा है, कयास लगाया जा रहा है, या आप यूं कहे कि आप फिक्स मानिए कि यहाँ पर सुरजेवाला परिवार की तीसरी पीढ़ी यहाँ पर चुनाव लड़ने वाला है। जी हाँ, हम आपकी बात करने वाले हैं आज आदित्य सुरजेवाला की। जी हाँ, आदित्य सुरजेवाला इस बार कैथल विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे, अपनी सियासी पारी की शुरुआत करने वाले हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला, मैं आपको बता दूं कि वो अभी फिलहाल कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा के सांसद है और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज भी है कर्नाटक के। तो इस वजह से वो इस विधानसभा सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन अपने पुत्र यानी आदित्य सुरजेवाला को यहां से वो चुनाव लड़वाना चाहते हैं। आदित्य सुरजेवाला, उसके इससे पहले आपने देखा होगा कि कुलदीप बिश्नोई के पुत्र भव्य बिश्नोई को भी बीजेपी ने टिकट दिया था आदमपुर विधानसभा से। वो भी एक नए और युवा नेता है, उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो क्या लगता है कि इस बार आदित्य सुरजेवाला कैथल सीट से चुनाव जीत दर्ज कर पाएंगे? क्योंकि अभी हरियाणा के अंदर बदलाव की हवा साफ साफ दिख रही है। इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि आदित्य सुरजेवाला अपनी सियासी पारी की शुरुआत है वो सही समय पे कर रहे हैं। शायद वो यहाँ से चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। जीत दर्ज इसलिए कर सकते हैं कि यहाँ पर जाट मतदाता निर्णायक भूमिका में है और खुद रणदीप सिंह सुरजेवाला जो है वो जाट समुदाय से आते हैं। तो मुझे लग रहा है जाट समुदाय का अच्छा खासा सपोर्ट मिलने के साथ साथ दलित मतदाताओं का भी अच्छा खासा साथ मिलने वाला है आदित्य सुरजेवाला को। इसलिए आदित्य सुरजेवाला यहाँ से चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं आराम से। क्योंकि अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुल मिला के 2 लाख वोटर्स है। 2 लाख वोटर्स में 1,07,000
318 पुरुष मतदाता है, जबकि महिला मतदाता जो है वो 94,319 महिला मतदाता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो मेरे हिसाब से, मेरा जो अपना पर्सनल असेसमेंट है, आकलन है, उसके हिसाब से आदित्य सुरजेवाला के सामने कोई भी कैंडिडेट हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो इनेलो और बीएसपी के गठबंधन का कोई उम्मीदवार हो, या फिर आम आदमी पार्टी का कोई उम्मीदवार हो, मुझे लग रहा है कि आदित्य सुरजेवाला यहाँ से आराम से चुनाव जीत दर्ज कर सकते हैं। इन्हें कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या लगता है कि आदित्य सुरजेवाला चुनाव जीतेंगे या कौन जीत सकता है यहाँ संभावित उम्मीदवार? आप हमें जरूर कमेंट करके बताइए। उसके बाद अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।